नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो हाल में ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस की लुटिया डुबा कर मानेंगे। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इस तरह का उतावलापन दिखा रहे हैं। कभी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले करते हैं, कभी हरीश रावत निशाने पर होते हैं, और कई बार तो वो हाईकमान को भी नहीं छोड़ते हैं। ईंट से ईंट बजाने की धमकी उनको भी दे डालते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही उनकी ताजपोशी हो जाए, उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए। और इसीलिए आज हरीश रावत को ये बयान भी देना पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। जाहिर है कि सिद्धू की जो टीम है उसकी तरफ से इस तरह की डिमांड आ रही है। लेकिन 6 महीने से जो घमासान चल रहा है पार्टी में, पंजाब में, और उसे रोक पाने में हाईकमान एक तरह से नाकाम साबित हो चुका है, तो क्या उसका अब ये अर्थ निकाला जा सकता है कि पंजाब में कांग्रेस लगभग अब चुनाव हारने की नौबत पे पहुंच चुकी है? उसके लिए अब संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि 6 महीने से सिर्फ उटव्वल देखते देखते जो पंजाब के मतदाता हैं, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये पार्टी जो है अब आपसी लड़ाई में ही डूब जाएगी, हमें दूसरे विकल्प की तरफ देखना चाहिए। यही सवाल है, यही मुद्दा है आज की बहस का। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, विजय त्रिवेदी, अनिल त्यागी और रेणु मित्तल जी। मैं आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिल त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत ही संक्षेप में, ये जो 6 महीने का सिर्फ उटव्वल हुआ है पंजाब में कांग्रेस में और चल रहा है लगातार, और वो रोक नहीं पा रहा हाईकमान, तो आपको क्या लगता है, जो संभावनाएं बनी थी 6 महीने पहले, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए केक वॉक होगा, पंजाब चुनाव आराम से जीतेगी, क्योंकि अकाली दल भी बहुत डिफेंसिव था, कोई और मैदान में उस तरह से था ही नहीं, उसका बीजेपी के साथ गठबंधन भी टूट चुका था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सारी बढ़त गंवा चुकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, पंजाब को समझने के लिए, पंजाब में आपने जब अपनी ओपनिंग में रिमार्क दिए तो कुछ निर्णयों को भी अवगत करा दिया कि लगता है फैसले आने वाले हैं। और राजनीति में 6 महीने का समय बहुत होता है, तो अभी पंजाब में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, सिद्धू को शायद गलतफहमी हो गई है। सिद्धू की जो हरकतें हैं, मैं हरकत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हरकतें हैं, उनको ये लगता है कि मेरी जो जो मेरा कद बढ़ा हुआ है टेलीविजन पे आ करके, उससे मैं किसी भी तरह से बाहर निकल सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो ये शायद उनकी गलतफहमी है। दूसरा, उनको 2 बातें समझनी होगी कि कांग्रेस पार्टी टेलीविजन नहीं है और कांग्रेस पार्टी लाफ्टर शो नहीं है, और पंजाब भी लाफ्टर शो नहीं है। पंजाबियों को जो आप तरफ से देखते हो, ये पंजाब नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं, तो ये विधानसभा का चुनाव भी नहीं है। पंजाबियत और पंजाबी कल्चर का चुनाव है ये। पंजाबी बहुत गंभीर लोग हैं अगर आप देखेंगे, और इस पूरे चक्र को अगर आप देखें तो ये सिद्धू के चारों तरफ मामला हो गया है। सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गया है। तो अगर आप ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं, जिस दिन अखिलेश यादव का झगड़ा शिवपाल यादव से हुआ था, उसी दिन मैंने एक दिन टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था, जिस परिवार में झगड़े चालू हो जाते हैं, वोटर वहां से भाग जाता है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद पंजाब में इतना बड़ा है अभी भी, क्योंकि अकालियों के भ्रष्टाचार की अभी भी जो चपत है वो लोगों को पंजाब में याद है कि किस तरह से एक भी चीज बाहर से लाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, और एक पूरे जीजा और साले का जो राज था उसकी एक पहचान अभी है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर, अभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा मेस किया हुआ है। आप समझिए, प्रियंका गांधी और ये प्रशांत किशोर की पसंद सिद्धू साहब थे, ये वहां चले गए। प्रशांत, जो हमको पता चला है, बाकी तो रेणु जी क्योंकि नहीं, प्रशांत किशोर की तो पसंद अमरिंदर सिंह थे, वो उनके सलाहकार भी थे। मैं वही ऐड कर रहा हूं आपको। जो पब्लिक परसेप्शन है वो ये है कि प्रियंका गांधी की पसंद सिद्धू है, लेकिन सिद्धू का अनुमोदन करने का, मन बनाने का काम
प्रशांत किशोर ने किया और प्रियंका गांधी को सलाह दी कि हमको एक तेज तर्रार नेता चाहिए। अगर फैग एंड में देखें, जो मेरी खबर पंजाब से है, उसमें प्रशांत किशोर का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई दोस्ताना बहुत ज्यादा बचा नहीं है आज की डेट में। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप देखें कि किस तरह से सिद्धू जो है एक बहुत बड़ा पेच, क्योंकि मैंने उसको स्टडी नहीं किया इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। पीपीए जो पावर सेक्टर का जो पीपीए एग्रीमेंट है उसको एबोलिश करने की बात है। मुझे उसके प्लेयर्स नहीं पता है, क्योंकि पावर में जो पीपीए में प्लेयर्स होते हैं वो एक सत्ता की घुंडी घुमा के रखते हैं। ये देखना पड़ेगा, स्टडी करने के बाद कभी अगले प्रोग्राम में मैं आपको बता पाऊंगा कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, वो सीएम से जुड़े हुए हैं, सिद्धू के पास क्यों नहीं आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिद्धू ये मानते हैं कि एक दिन की विधानसभा में सारे समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि 3 सितंबर से जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसको 8 सितंबर तक चलाया जाए, तो उनको लगता है 5 दिन में पंजाब की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो सिद्धू का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर उभर करके आया है 23 जुलाई के बाद से अब तक का, वो अपने आप को डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर समझने लगे हैं। पंजाब में एक नया बवाल है, ये प्रदेश अध्यक्ष बनाम मुख्यमंत्री की जो झगड़ा है ये क्या करवट लेगा, ये अभी कैप्टन पे है, क्योंकि कैप्टन ने जलियांवाला बाग के विवाद पर राहुल गांधी से एक अलग बयान दिया है। उसको बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बयानों से अपने हम इस पर आएंगे करना। जी 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 जी, जी अभी हम इस पर आएंगे इन विषयों पर। लेकिन विजय जी, ये अभी जो त्यागी जी ने कहा कि अभी 6 महीने हैं चुनाव को, हम मानते हैं 6 महीने का 1 हफ्ते भी बहुत होते हैं राजनीति में, उसी में राजनीति में, लेकिन हम आज की तारीख, 1 रात भी बहुत होती है, लेकिन हम आज की तारीख में आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान, कितना डैमेज सिद्धू के इस प्रकरण ने कांग्रेस को पंजाब में किया है। तो उसका आकलन आप कैसे करते हैं? कितना नुकसान पहुंचा दिया इस घमासान ने और खास तौर से सिद्धू की भूमिका ने? जी जहां से आपने बात शुरू की थी वहीं से ये बात शुरू होती है, और जहां त्यागी जी ने कही वहां पे खत्म होती है। आपने कहा कि ये केक वॉक था कांग्रेस के लिए, और लग भी रहा था ऐसा कि ये पूरा चुनाव जो है पंजाब का, वहां कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा इस तरह के कैंडिडेट नहीं है जो इस चुनाव को जीतेगा, और कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ये पार्टी चुनाव जीत जाएगी, इतना आसान लग रहा था। लेकिन जैसे अभी जिक्र हुआ, त्यागी साहब ने भी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की कि कैप्टन, अब ये पूरा चुनाव कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू हो गया है। मतलब कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, दूसरे जो पार्टीज हैं उनकी कोई मुद्दा ही नहीं हो रहा। तो कांग्रेस में कांग्रेस के लोग कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये इस चुनाव नतीजे को बताएगा कि क्या चुनाव नतीजा होगा। अभी अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी उस तरह से कोई बहुत सशक्त दावेदार नहीं है, लेकिन जैसे जिक्र उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का किया है, तो क्या उस तरह का नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो पार्टी हाईकमान है, जो दिल्ली में जो लीडरशिप है, वो भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। 6 महीने से लगातार ये चलता जा रहा है। सिद्धू साहब को तो सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा अपने आप को राहत महसूस कर रही होगी कि भाई हमारे से ये पीछा छूटा। उस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए गए थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे। आम आदमी पार्टी से उनकी बात इसलिए नहीं बनी कि वहां पर भी वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे, और कांग्रेस में तो संभव नहीं है क्योंकि वहां मौजूदा है मुख्यमंत्री, तो उसके सामने कोई भी लीडरशिप कैसे मुख्यमंत्री बनाने की बात कर सकती है। तो ये जो नुकसान है, इस चुनाव के नतीजे और इस चुनाव की पूरी रणनीति ये तय करेगी कि नवजोत सिंह सिद्धू कितने बड़े नेता हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकते। वो फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे कांग्रेस को, ये अब करीब करीब लगने लग गया है, लेकिन वो कितना नुकसान कर सकते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष रहकर यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हो तो जाहिर है उससे नुकसान होगा। लेकिन कैप्टन को ये पहला मौका नहीं है, हमें ध्यान करना चाहिए पिछले 4 साल में बाजवा साहब जो थे, एक और बड़ा नाम है कांग्रेस का, वो भी लगातार कैप्टन के खिलाफ अपना राग अलापते रहे, अपने एक्शन करते रहे, पार्टी हाईकमान के सामने भी, पार्लियामेंट में भी, और लगातार। लेकिन वो सिद्धू की तरह से उतने वोकल या उतने असरदार नहीं दिख रहे थे, और खासतौर से अब जब चुनाव हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब तक पार्टी हाईकमान, सेंट्रल लीडरशिप, जो हरीश रावत जी के बयान देखिए कि पिछले 15 दिन में उन्होंने लगातार बयान बदले,
कभी वो कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी कहते हैं सिद्धू होंगे, फिर वो प्रगट सिंह कुछ बोल देते हैं तो वो कहते हैं अभी तीनों में से भी कोई भी हो सकता है मुख्यमंत्री, फिर कह रहे हैं कि अभी कैप्टन अमरिंदर होंगे। तो इसका मतलब है सेंट्रल लीडरशिप जब तक कंफ्यूज है उसका भी एक नुकसान होगा, सिद्धू से जितना नुकसान होना है वो तो होना ही है। तो इसलिए कांग्रेस लीडरशिप जब तय करेगी, चाहे वो किसी भी तरफ जाए, अब वो इतना वक्त भी नहीं बचा, 6 महीने ज्यादा होते होंगे लेकिन 6 महीने तैयारी के लिए कम होते हैं, और वो भी खासतौर से जब वो डैमेज के उस सड़क पर स्लिपरी रोड पर चली गई हो पार्टी। जी, सेंट्रल लीडरशिप पर हम आएंगे, लेकिन रेणु जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या सिद्धू के रूप में कांग्रेस हाईकमान ने एक आफत मोल ले ली है, एक लाइबिलिटी है अब वो, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं पंजाब प्रेसिडेंट के तौर पर, जिस तरह से हमले कर रहे हैं अपनी सरकार पर और उसको कमजोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कमजोर कर रहे हैं, एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनको, उनकी सरकार को। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस? देखिए, कुल्हाड़ी तो जो जिस पार्टी में 3 पावर सेंटर्स हों और वो तीनों एक ही परिवार के हों और वो अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझते हों, तो कुल्हाड़ी तो लग चुकी है। अब वो कुल्हाड़ी कितना नुकसान देगी ये देखने की बात है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपना लीडरशिप असर्ट करना चाह रही थी, क्योंकि G23 का जो अटैक हुआ पिछले साल, उनको लगा कि अगर हम कुछ डिसीजंस नहीं लेंगे तो हमारा जो है वर्चस्व पार्टी में खत्म हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी लेके आई सिद्धू को, और मैंने देखा कि ये दोनों भाई बहन जो हैं वो पर्सनल लेवल की राजनीति करते हैं, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे। मुझे कैप्टन पसंद नहीं है, मुझे सिद्धू पसंद है, मुझे अशोक गहलोत पसंद नहीं है, मुझे सचिन पायलट पसंद है, मुझे बघेल पसंद नहीं है, मुझे सिंधिया पसंद है। इस टाइप का जो पॉलिटिक्स होता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं बार बार लगातार, उससे जो है पार्टी को कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि ये लेके आए, प्रियंका गांधी लेके आई सिद्धू को। त्यागी जी कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर की देन भी थी। प्रशांत किशोर तो एडवाइजर हो गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, बाद में उनको विड्रॉ किया क्योंकि राहुल चाहते हैं अब वो पार्टी ज्वाइन करके पूरा इलेक्शन स्ट्रेटेजी संभाल लें। तो मेरा मानना है कि फिर पॉलिटिशियंस क्या करेंगे अगर यही सब कुछ कर लेंगे, सारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी, सारा इलेक्शन मैनेजमेंट, सारे टिकट बांटना, सारा कैंडिडेट्स देखना, तो फिर बाकी जो नेता लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी वो क्या करेंगे। एक बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है इस पार्टी में। और मेरे ख्याल में एक जो सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई है, ये एक सिम्टोमेटिक है जो बीमारी कांग्रेस में इस समय आपको दिख रही है। ट्रेजेडी ये है कि चुनाव अभी 6 महीने ही बाकी हैं। वहां पर बहुत अच्छा माहौल था। अभी कुछ सीनियर पत्रकार जो पंजाब से लौट के आए हैं वो कह रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 कैंडिडेट खड़े होंगे कांग्रेस के। एक अगर कैप्टन अपना कर रहा है तो सिद्धू एक रेबल खड़ा करेगा एंड वाइस वर्सा। तो इससे जो है जाहिर है जिस भी पार्टी को फायदा हो, नुकसान तो कांग्रेस का ही होना है। और अगर ये बात प्रियंका और राहुल गांधी पहले समझ जाते, सोनिया गांधी देखिए बहुत साल से पार्टी चला रही हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारी जानकारी ये है कि उन्होंने मना किया था कि सिद्धू को मत लाओ इस स्टेज पे। उन्होंने कैप्टन की बात भी मानी। उनके कहने पे हरीश रावत ने बयान दिया कि नहीं, कैप्टन ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पर इसके बाद भी देखिए हरीश रावत का तन मन धन से वो उत्तराखंड के लिए समर्पित हो चुके हैं। उनका अभी बिल्कुल मन नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। वो कह भी चुके हैं कि अब मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए, मुक्त कर दिया, क्योंकि वो उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर की गद्दी फिर से देख रहे हैं। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, एक चीफ मिनिस्टर जो अपनी दोनों सीटों पे हार जाए वो फिर अपना सपने देख रहा है चीफ मिनिस्टर के। तो देखिए ये सब पॉलिटिक्स है। पर मैं कह रही हूँ कि वो ही बयान देते हैं जो उनको कहा जाता है। कभी प्रियंका बोलती है, कभी राहुल बोलता है, कभी सोनिया गांधी बोलती है। तो इसमें ये कंफ्यूजन में मैं जो कहती हूँ 3 पावर सेंटर्स हैं, और ये 3 पावर सेंटर्स जब तक रहेंगे, एक परिवार के 3 लोग एक टेबल पे बैठ के ना CWC की मीटिंग बुलाते हैं आप, ना आपके यहाँ कोई मेजर डिस्कशंस होता है बड़े पॉलिसी डिसीजंस को लेके, 3 लोग बैठ के देते हैं। और यहाँ तक कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि जो स्टाफ है राहुल गांधी का वो पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है। ये किसी भी हालत में
बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाइए आप। सोनिया गांधी ने कहा मुझे टाइम दीजिए 14-15 अगस्त तक, मैं इसको सब सॉर्ट आउट करती हूँ। पर आपने देखा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पार्टी में कंफ्यूजन इतना बढ़ रहा है दिन पे दिन कि मुझे लगता भी नहीं कि बाकी स्टेट्स में भी। अब राजस्थान 1 साल से पेंडिंग है, कुछ नहीं कर पा रहे। वहां बघेल को आपने रायता फैलाया कि हम हटा रहे हैं बघेल को, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था कि बघेल के लीडरशिप में चुनाव नहीं जीत सकते। और फिर प्रियंका आई उसी दिन रात को, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, वो अमेरिका से, वो मीटिंग में गई 2 बार, मम्मी के यहाँ गई 10 जनपद। मम्मी और बेटी ने कहा कि नहीं, बघेल ही कंटिन्यू करेगा। अब ये पैसे का मामला है, क्या है, बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है वहां पे, जो भी है। अब फ्रीली तो कुछ कई चीजें त्यागी जी बोल सकते हैं, हम लोग तो इतना नहीं बता सकते। पर मेरा मानना ये है कि आप इतना रायता क्यों फैलाया अगर आप हटा नहीं सकते थे? आप अपनी लीडरशिप को बार बार लगातार कमजोर करे जा रहे हो, और ये पार्टी में जो वर्कर्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ये पंजाब एक सिम्टोमेटिक हो गया है, जो पूरी बीमारी कांग्रेस में इस समय फैल गई है, यही है जी। तो बादल जी, ये माना जाए कि हम सिद्धू को दोष न दें, अगर पंजाब में कांग्रेस डूब रही है तो सिद्धू नहीं डुबो रहे हैं, बल्कि राहुल प्रियंका डुबो रहे हैं, हाईकमांड डुबो रहा है, क्योंकि वो सही ढंग से फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। तो जिस प्रोसेस के तहत इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, वो प्रोसेस ही इन प्लेस नहीं है कांग्रेस में। मैं रेणु जी की बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं मुकेश जी। अगर ये जो फैसला लिया गया है, अव्वल तो सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय था वो वहीं उसी स्टेज पर गड़बड़ हो गई। आमतौर पर किसी भी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो इस तरह का व्यक्ति होता रहा है, और राजनीतिक परंपरा, सियासी परंपरा भी यही है कि ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो हर जिले में, हर ब्लॉक के, हर तहसील के कार्यकर्ताओं को जानता हो, उनके बीच में कंट्रोवर्सी वाली इमेज ना हो उसकी, ऐसा कोई हो। अब ये तो कभी कांग्रेस में तो रहे नहीं, और कांग्रेस में जुमा जुमा अभी हाल में आए और प्रदेश अध्यक्ष बन बैठे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है इस फैसले की, जो अगर पंजाब की राजनीति आप समझते हैं तो प्रदेश के जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको एक तो सिद्धू का जाना ही वहां नहीं पोसा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें हम इसको नकार नहीं सकते कि जब कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी तो कैप्टन ने उस मझधार में जो नाव थी कांग्रेस की उसको किनारे लगाया, उसको जो है बेहतर स्थिति में पहुंचाया। अब उसमें भले ही कैप्टन का अपना एक आभा मंडल है, जैसे कि ग्वालियर में सिंधिया घराने का अपना एक आभा मंडल है, तो कैप्टन का अपना एक आभा मंडल है, लेकिन उस आभा मंडल के अलावा कैप्टन के अंदर ये बात है कि वो एक सामंती मिजाज के अखड़ नहीं है, वो वक्त पे झुकना भी जानते हैं। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी ने बीच में कहा था और हरीश रावत ने भी कहा था, तो फिर वो पहले तो वो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मेरा ख्याल है ये जुलाई की बात है, 16 जुलाई के आसपास की बात है। तो तब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि अगर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो केंद्र को जो है प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, उन्होंने ये कहा था। और 2 दिन बाद ही सिद्धू को सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बना दिया था, 18 जुलाई को, अगर आपको याद होगा तो लेकिन इसके बाद उन्होंने सिद्धू को डिनर पे बुलाया। इसके बाद इस बात पर भी वो राजी हो गए कि 10 लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और इसमें पॉलिसी डिसीजंस होंगे, उस पर भी मान गए वो। लेकिन सिद्धू की जो बयानबाजी थी वो एक तरफा जारी रही, वो एक तरफ से लगातार बोलते रहे, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। कई बार इतिहास आपको इन चीजों को दोहराता है। मैं तो 80 में जब दरबारा सिंह वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मैं वहां गया था और लगातार उनसे बातचीत हुई, तब भी कई मामले ऐसे हैं, यहाँ लंबा जिक्र करने का समय नहीं है, लेकिन ताजा मामला मैं आपको राजेंद्र कौर भट्टल वाला आपको बता देता हूं कि जब वो 96 में मुख्यमंत्री थी और अगले चुनाव के बाद जब वो हार गई थी तो उन्होंने भी कैप्टन से मोर्चा लिया था, और तब सोनिया गांधी ने कैप्टन का पहली बार तो समर्थन किया था, मेरा ख्याल है कि 2003 की बात है ये, और 4 में उनको फिर बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनाया था, बाद में 2007 में उनको विधायक दल का नेता भी बनाया। लेकिन कैप्टन से उनका लगातार विवाद चलता रहा
और 2008 में जब फिर एक बार सोनिया गांधी ने दखल दिया था, तो दोनों को ठीक वही समझाइश दी गई थी जो हरीश रावत ने अभी दी है कि मीडिया के सामने ना जाएं, पार्टी के मसले पार्टी के अंदर उन पर बात करें। तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस पंजाब में, मैं बहुत ऐसा नहीं मानता हूं कि पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डूब गई है। पंजाब में कांग्रेस का एक वोट बैंक हमेशा से रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कि 80 और 90 के दशक के बाद थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। अब इसका लाभ जो मिलेगा वो उनको मिलेगा, क्योंकि अकाली दल अगर एनडीए से अलग होता है, अभी आज ही उनका बयान में देख रहा था, और अकाली दल नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो जो मतदाता है जो कांग्रेस से भी नाराज होगा और भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा, या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, वो संभवतया उसका लाभ मतलब उनको मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, या थोड़ा बहुत मतों का प्रतिशत उसमें गिर सकता है कांग्रेस का। लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि बात सब कुछ बिगड़ गई है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाम तो उन्हें लगानी पड़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है, वो कब क्या कर बैठेंगे कोई नहीं जानता। जी त्यागी जी, बहुत सारे लोग ये दलील भी दे रहे हैं कि ये अच्छा है कि प्रदेश में पक्ष भी कांग्रेस में है, विपक्ष भी कांग्रेस में है, कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, कोई दूसरे तरफ से सरकार पर आवाजें नहीं उठ रही, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको सिद्धू अपनी जुबान से काट रहे हैं। इस तर्क में कोई दम दिखता है आपको? पार्टी का अंतर्कलह क्या इससे ढक जाएगा, या पार्टी के जो नाराज जो अंतर्कलह से नाराजगी होगी लोगों में, क्या वो सिद्धू के साथ वापस आ जाएगी? देखिए, पंजाब ना बड़ी हिस्टोरिक स्टेट है, आप समझिए, और मैंने पंजाब 10 साल कवर किया है, और पंजाब के नगर नगर, गांव गांव, गली गली घुमा हूँ। पंजाब की नस में बड़ी बेचैनी है, बड़ा वोलेटाइल स्टेट है, आप समझिए। संत भिंडरा वाले को भी कांग्रेस पार्टी इसलिए लाई थी कि अकालियों से स्कोर सेटल कर लेंगे और अकाली सबड्यूड हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ अंत में? 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो आप समझिए, सिद्धू, दो ही ऑप्शन कांग्रेस के पास हैं इस समय, या तो कैप्टन को हटाएं और या कैप्टन की पूरी बात माने, और या सिद्धू को एस्टेब्लिश करें और सिद्धू की पूरी बात माने। जैसे प्रगट सिंह ने कहा है हरीश रावत के बयान पे, आप छोटे छोटे नुआंसेस पॉलिटिक्स में ना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हरीश रावत ने वहां कहा कि अगला चुनाव जो है हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे। तुरंत प्रगट सिंह ने कहा कि क्या सोनिया गांधी ने कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा, या प्रियंका गांधी ने कहा कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को? आपने कैसे कहा? तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजों के, हरीश रावत को कहना पड़ा कि कुछ चीजों के नुआंसेस होते हैं, उनको सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में इतने अरसे से हूं और मैं जानता हूं। तो ये बात कही। लेकिन देखिए किस तरह से के पूरे, अब जब आप ये कहते हैं कि विरोध भी वो मेरा और वो भी मेरा, ये नहीं है। जनता जो है बहुत बेचैनी से चीजों को देख रही है, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है। करनाल में जो हुआ है उसकी बेचैनी है, और किस तरह से लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। पंजाब में कोई बेबस सरकार और बेबस मुख्यमंत्री नहीं चलने वाला है, ये समझ लीजिए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आने वाले दिनों में ये दिखाएंगे कि मैं एक बेबस मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर सिंह के नंबर बढ़ने वाले हैं। सिद्धू को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये नहीं, इसमें त्यागी जी, सवाल ये था कि अमरिंदर सिंह तो बेबस देख रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर सिद्धू आक्रामक ढंग से सामने आते हैं तो क्या वो एक लीडर के रूप में उभरेंगे और कांग्रेस को बचा सकते हैं? देखिए ये देखिए उलटबाजी है ये, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये भी एक तर्क है जी। नहीं, देखिए क्या है, माझा के लोगों का जो पटियाला और पटियाला के आसपास के जो रीजन है पूरा का पूरा दोआबा के नीचे का, उनसे, उस लीडरशिप से हमेशा सहमति रही है। आप समझ लीजिए, प्रताप सिंह बाजवा हो, कादिया के हैं वो, प्रताप सिंह बाजवा का कादिया बहुत बड़ा गांव है, उसके पास है गुरदासपुर और बटाला के पास है, और माझा में एक असंतोष मिलता ही है आपको। तो अगर आप खुद भी देखें, जो आप बात कर रहे हो कि सिद्धू एक बहुत बड़े नेता हो गए हैं, जो मेरी खबर है, रेनू उसको कंफर्म करेंगी, जो 60 एमएलए सिद्धू के बनने के बाद वहां अमृतसर गए थे, उनको दिल्ली से कहा गया था कि आप जाइए सिद्धू को मजबूत कीजिए,
और अब जिस तरह से पिछले 15 दिन के अंदर अंदर सारे मंत्री और सारे एमएलए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले हैं घर जा जा करके, और डिनर पे 3 डिनर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रियों के साथ, अपने संतुष्ट विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन भी चुप है, कैप्टन मौके की तलाश में है कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जवाब देना है। कैप्टन फौजी है, फौजी पहले से ड्राइंग बोर्ड पे काम करता है। कैप्टन के जो आसपास के लोग हैं, मैं तकरीबन सबको जानता हूं, रेनू भी जानती है, बहुत दिग्गज लोग हैं। जब वो 10 जनपद को संभाल सकते हैं तो सिद्धू तो बहुत छोटी चीज है। 10 जनपद को कांग्रेस में संभालना बहुत टेढ़ी खीर है, आप समझिए। तो अभी तक सिद्धू को संभाल नहीं पाए हो। नहीं, सिद्धू देखिए, जैसे राजेश बादल ने बहुत बढ़िया सेंटेंस यूज किया, वर्ड यूज किया, ही इज अनगाइडेड मिसाइल। आप समझे नहीं, जो अनगाइडेड मिसाइल होती है उसकी डायरेक्शन का कुछ नहीं पता है, वो पोरस के हाथियों का दल हो जाता है, सामने वाले पे नहीं चलेगा, अपने पे ही नुकसान करेगा। आप समझ रहे? तो ये जो पहेली है पंजाब में, इस पहेली का हल सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल के पास है। आप ये समझ लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे के खेल पे नजर रखे हुए हैं। जैसे कि आपका चुनाव पिछली बार, मैंने इसीलिए आपके बोलते हुए कहा था, चुनाव में एक रात भी बहुत होती है। आप समझ लीजिए, ये बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह से कैप्टन ने मल्ली और बाकी लोगों को स्नब किया है, उसकी गंभीरता को समझिए। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक कि दिल्ली के लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि तालिबान में अफगानिस्तान का स्थापित हो जाना, आईएसआई का तालिबान को मजबूत करना, अमेरिका का चला जाना, ये पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। पंजाब का चुनाव सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजीत सिंह सिद्धू का चुनाव नहीं है, ये भारत के बॉर्डर के पे एक समर्थ और एक सशक्त सरकार का भी चुनाव है। जी विजय जी, जो आप शक्ति संतुलन अगर पंजाब में देखें तो ऐसा लगता है कि वो अमरिंदर सिंह के पक्ष में है। अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। पार्टी में बेशक वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हों सिद्धू, लेकिन अंदर खाने जो है समर्थन अमरिंदर सिंह का ज्यादा है। इसके बावजूद सिद्धू इस तरह से उछल कूद मचा रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। अगर त्यागी जी की भाषा में बात करें तो इन हरकतों को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस हाईकमान अभी तक एक भी वार्निंग इशू नहीं की उसने। चुप रहने की बात हरीश रावत के मुंह से एक आध बार भले ही कहलवाई गई हो, लेकिन हाईकमान की तरफ से कोई एक गंभीर निर्देश नहीं आया कि आप पब्लिकली एक दूसरे पर हमले नहीं करोगे। तो इसका मतलब है कि हाईकमान भी इसमें शामिल इस खेल में। हाईकमान इसमें शामिल है या नहीं, ये तो साफ है कि हाईकमान के लाडले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जैसे रेणु जी ने और त्यागी जी ने साफ ही किया कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मर्जी के बिना तो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए हैं और ना ही वो पार्टी अध्यक्ष बने। की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है जी। पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर ने तो बनाया नहीं है उन्हें, सेंट्रल हाई कमान ने, सेंट्रल लीडरशिप ने बनाया है, तो वो उनके लाडले हैं। और जिसको आपने लाडला बनाया है, ब्लू आइट बनाया है, तो उसको अचानक, और वो भी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को जिसके लिए अनगाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है, उनको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। वो चाहते हुए भी बहुत सारे किस्से, जैसे त्यागी साहब ने पिछली बार के पंजाब के किस्से दिखाए हैं, तो अनगाइडेड मिसाइल के नतीजे बहुत बार गलत होते हैं और वो कई बार भस्मासुर साबित होते हैं। तो भिंडरावाला को नवजोत सिंह सिद्धू से तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भस्मासुर साबित होते हैं क्योंकि वो एक लेवल पर जाकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और सिद्धू साहब की ये जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो इसी तरह की है। मैं इसलिए शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी राहत महसूस कर रही होगी, क्योंकि उस समय बड़ा फैसला था और कड़ा फैसला था। हालांकि उस समय पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की आलोचना हुई थी कि सिद्धू को आपने जाने दिया, लेकिन वो समझ गए थे कि ये जो पार्टी का डिसिप्लिन है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक तरह की पार्टी है, जहां यदि लीडरशिप में डिसिप्लिन नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कहना कि मुख्यमंत्री के साथ है, तो सारे मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अमरिंदर सिंह हो, वो अशोक गहलोत हो, वो भूपेश सिंह बघेल हो, वो शिवराज सिंह चौहान हो, आमतौर पर जब तक वो रहते हैं तो ज्यादातर विधायक उनके साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर के साथ है, ऐसा होता तो फिर इतना बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता।
तो लेयर्स बहुत सारी हैं जिनमें हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी मुझे मिली है, हालांकि मैं समझ रहा था कि अभी इस पर चर्चा नहीं की जाए क्योंकि ये टू अर्ली। मैंने जो अंदर दूसरे लेवल पर बातचीत सुनी है और एक्सरसाइज देखी है, उसमें मैंने देखा कि कांग्रेस को छोड़कर बहुत सारे लोग लीडरशिप पर, दूसरे लोग, वो कैप्टन अमरिंदर पर नजर डाले हुए हैं और उनको किसी भी तरह का समर्थन देने के इशारे या संकेत उनको दिए गए हैं। यदि वो कोई निर्णय करना चाहते हैं, ये उन पर छोड़ा गया है कैप्टन अमरिंदर पर। पार्टी छोड़ने का, पार्टी छोड़ना है या पार्टी छोड़ना है या कहीं जाना है या अलग पार्टी बनाना है, जो भी उनको करना है, यदि उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, क्योंकि इसमें फायदा क्या है? फायदा यह कि कांग्रेस का नुकसान करना है। कैप्टन अमरिंदर का फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का नुकसान होगा। ये संकेत, मैसेज किसी लेवल पर दे दिए गए हैं और मैं इसको ये भी बता सकता हूँ कि इसकी बात अमरिंदर सिंह जी तक पहुंचाई गई है, उनसे भी हुई है, यदि इसको मैं ये कहूँ। तो अब इस पर क्या होता है, यदि बहुत जल्दी ये सेंट्रल हाईकमान जो है पार्टी लीडरशिप कांग्रेस की, यदि वो फैसला नहीं करती तो ये बात कहीं आगे जा सकती है। हालांकि इट्स टू अर्ली एंड टू प्रीमैच्योर मेरे जी। तो रेणु जी, क्या यही बात है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्या यही संकट है, यही धर्म संकट है हाईकमान का कि अगर वो अमरिंदर को नाराज करता है, और अमरिंदर ने भी संकेत दे दिए होंगे हाईकमान को कि अगर आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो मैं अपने विकल्पों पर काम कर सकता हूं, पार्टी छोड़ सकता हूं, बीजेपी से हाथ मिला सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो क्या ये डर सता रहा है, इसलिए कांग्रेस हाईकमान ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को ताकत दे पा रहा है और ना ही सिद्धू को रोक पा रहा है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास तो पूरी ताकत थी, वो स्टेट चला रहे थे, लोगों से नहीं मिलते थे, एरोगेंट थे, जो रीजंस होंगे, पर लीडर तो वही थे। अब उस लीडर को आपने जो डेफिसिट में डाला, आपने उसकी लीडरशिप को डाइल्यूट किया, तो इसी हाईकमांड ने किया ना। अब हाईकमांड में आप किसकी बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वड्रा? यहाँ तो बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव है ना जो हाईकमांड अपने आप को बोलते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है कांग्रेस पार्टी में कि ये जो पेट्रनेज मिल रहा है सिद्धू को, ये सब प्रियंका और राहुल से मिल रहा है, प्राइमरीली प्रियंका से, और इसकी वजह से वो सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि मैं जो करूंगा। उसके अलावा जो कैप्टन साहब के पास जो मधुर संबंध है उनके बादल से, तो ये चर्चा जो विजय बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये मैंने तो सुना है कि चुनाव के बाद ये पूरा विकल्प है कैप्टन के पास कि अगर 50 भी उनके पास एमएलए रहेंगे तो वो पार्टी तोड़ के अकालीस की सपोर्ट के साथ सरकार बना सकते हैं, ताकि कांग्रेस में जो है उनको जो ये ह्यूमिलिएशन है और ये जो प्रॉब्लम्स है इससे वो अलग हो जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें अभी पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। ये जो प्रॉब्लम हो रही है, सोनिया गांधी हरीश रावत से कहलवा रही है जो भी कहलवा रही है, और प्रियंका और राहुल चुप हैं क्योंकि उनका सपोर्ट है सिद्धू के साथ। अब इस सिचुएशन में जो इररिस्पॉन्सिबल, मैं तो इनको इमेच्योर बोलती हूँ दोनों को, इनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। पॉलिटिक्स के जो इतने, पंजाब बहुत डिफिकल्ट फेजेस से गुजरा है, उन्होंने अपना शायद माइंड पूरा तरह अप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा, लाइक्स और डिसलाइक्स पे पॉलिटिक्स करते हैं। अगर सिद्धू पसंद आ गया तो आ गया, कैप्टन पसंद नहीं है तो नहीं है, कैप्टन को अपनी जगह दिखानी है। ये सब मतलब आगे की नहीं सोचते, डीपली नहीं सोचते, क्योंकि मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में ना तो इनको इतना तजुर्बा है, ना ही इनको इतनी नॉलेज है, ना इन डेप्थ इन्होंने उसको देखा है और समझा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये एक क्रूशल फेज है कांग्रेस के लाइफ में, जहां ये तीनों लोग मिलके पूरी पार्टी का कचरा कर रहे हैं। और बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर कैप्टन साहब पहले शायद छोड़ के जाए नहीं जाए, और बाद में तो बिल्कुल उनके विकल्प सब खुले हुए हैं कि अगर उनके एमएलए इतने आ गए तो वो जा सकते हैं पार्टी को छोड़ के। और नुकसान जैसे कि सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का ही होगा। 3 स्टेट गवर्नमेंट बची हैं आपके पास, 3 स्टेट गवर्नमेंट में भी आप मतलब उस हर स्टेट में पूरा केओस और कंफ्यूजन और एंगर और मतलब जो वर्ड्स आप चाहें सब कुछ यूज कर लीजिए। इतना वर्टिकल स्प्लिट हो गया है पार्टी में इन तीनों स्टेट्स में कि इन लोगों के लिए संभालना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने शासन चलाया है, पैसा भी बनाया है,
तो यहाँ तो पैसे से भी मजबूत होते हैं ना, तो उससे उससे फिर प्रॉब्लम्स और एग्रेवेट होके बढ़ गई हैं, कंपाउंड हो गई हैं। और मुझे तो इसका अभी कोई समाधान नजर नहीं आता, क्योंकि राहुल गांधी एट वन लेवल बहुत ऑब्स्टिनेट है। वो कहते हैं कि जो मैं डिसीजन ले लिया वही फाइनल है। अब भाई पॉलिटिक्स में थोड़ा गिव एंड टेक करके आपको इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ते हैं, अगर ठीक ट्रैक पे नहीं चल रहे। वो शायद वो कभी सीखे नहीं है, या वो जानते नहीं है, या वो समझते नहीं है, मुझे नहीं पता। पर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है इस लीडरशिप से, जो पार्टी के लोगों से बात करते हैं, जो मतलब जिस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है इनका। जी बादल जी, ये प्रियंका गांधी का जो रोल है, जिस तरह से निकल कर आ रहा है पंजाब में, और हम ये भी जानते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, चुनाव प्रभारी है वो, उसको उन्हें पार लगाना है। 5 राज्यों के चुनाव उन्हें, उसमें से केवल एक उम्मीद पंजाब की बची थी कि वहां सरकार बनेगी, वो भी अब धूमिल होती दिख रही है। उत्तराखंड पता नहीं इस लड़ाई झगड़े में उसका क्या होगा। तो आप अगर 2024 का भी देखकर चल रहे हो और इन 5 राज्यों के चुनाव में आप जो है वो पूंजी भी गंवा बैठते हो, तो फिर क्या करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं रही है प्रियंका, एक बार 3 दिन का दौरा कराती है, फिर महीने 2 महीने के लिए फुर्सत। तो ये किस तरह से पार्टी चला रहे हैं? ये पंजाब, सिद्धू का चयन गलत हो सकता है, सिद्धू को ढील देना गलत हो सकता है, लेकिन पूरा परिदृश्य ही उनके सामने नहीं है। 2024 भी नहीं है, आने वाले राज्यों के चुनाव भी सामने नहीं है, और जो आपके पास हाथ में वो भी गंवाने की तैयारी है। आपने ठीक कहा मुकेश जी, और ये बात तो हम लगातार 2-3 वर्षों से देख रहे हैं कि आप कांग्रेस नेतृत्व को ये समझना होगा कि आप अंशकालिक तौर पे, पार्ट टाइम के तौर पे पॉलिटिक्स अब नहीं कर सकते। हमने देखा कि 2019 के जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया था, तो तब से अब तक जो पार्टी में एक तरह से अंदरूनी चटकन आई है, जो एक दरार पड़ी है, वो दरार अभी तक पार्टी नहीं जा सकी है। ये बात अलग है कि अध्यक्ष के रूप में अगर हम देखें तो 3 राज्यों में सरकारें और फिर कर्नाटक में और कुछ उपचुनाव जीतने का, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जीतने का जो श्रेय है और राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए आप मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए महाराष्ट्र चुनाव कितना कैजुअली कांग्रेस ने लड़ा। अगर सीरियसली महाराष्ट्र का चुनाव लड़ते तो शायद कांग्रेस की स्थिति और भी अच्छी होती और शायद एनसीपी की जगह वो बैठी होती, जहां अभी एनसीपी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। तो अब जो बात हो रही थी कि पंजाब के बहाने क्या ये अगले इलेक्शन के कुछ के लिए कांग्रेस के लिए कोई सबक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पहली तो बात यह है कि पहले पंजाब का घर संभाल लें। कैप्टन को अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लगातार उन्होंने अपनी पारी एक तरह से मजबूत कर ली है, खेल ली है। सिद्धू जो है वो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन है पार्टी के ऊपर, बहुत साफ कह रहा हूं मैं। जितना पार्टी उनको आजमाएगी वो पार्टी की देह पर रिएक्ट करेंगे। कैप्टन के पास तो फिर भी अपना एक नेटवर्क है, क्षमता है। बादल जी, आपको लगता है कि सिद्धू जो है आमादा है मुख्यमंत्री बनने पर, और वो अपना ये इरादा छोड़ेंगे? उनको हाईकमान समझा पाएगा? क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में है कि डिस्टेबलाइज करें अमरिंदर सिंह को, हाईकमान पर दबाव बनाएं, और मुख्यमंत्री अभी बन बैठे, चुनाव बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो अभी बनना चाहते हैं। इस पूरे जो उनकी हरकतें हैं उनसे ये साफ दिख रहा है। देखिए मेरी जो सूचनाएं हैं वो तो ये है मुकेश जी कि दोनों धड़े इस समय आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आप देखिए अभी एक और बयान बड़ा चतुराई भरा कैप्टन का आया था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक हिंदू को बनाया जाना चाहिए, 39% मतदाता हिंदू है। कैप्टन ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक तो कांग्रेस हाईकमान को ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपने 39% मतदाताओं की उपेक्षा की तो जो हिंदू वोट बैंक एक तरह से माना ये जाता है, हो या ना हो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है। तो आपको हिंदू वोट बैंक को तो आपको बैलेंस करके संतुलित करके चलना ही पड़ेगा। तो अगर ये हुआ और सिद्धू को हो सकता है सिद्धू के ऊपर तलवार चल जाए। दूसरी चीज ये है कि जो चुनाव, जैसे अभी बात अनिल जी भी कर रहे थे और रेणु जी ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा कि चुनाव के बाद उनके पास ये एक बहुत खुला मैदान होगा कि अगर
वो इतने विधायक ले आते हैं तो क्या अपनी ही सरकार के कुछ हिंदू विधायकों के साथ में और उनको मिला करके क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर तीसरी पारी खेल सकते हैं? वो एक बात हो सकती है, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कमजोर है प्रदेश में। देखिए, जो कुछ भी उसकी उपलब्धि होती थी वो अकाली दल के साथ लड़ने की वजह से होती थी। अब तो बहुत कमजोर स्थिति में है। दूसरे विकल्प जरूर हो सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर कुछ ज्यादा सीटें ले आए तो शायद उसकी मदद ली जा सके। लेकिन त्यागी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास, हाई कमान के पास अभी कोई दो टूक विकल्प है? और अगर विकल्प है तो वो क्या है? क्या वो आजमा सकती है वो विकल्प? देखिए, केंद्र को आप समझिए, जब मोनार्की काम करती है तो मोनार्की में सारे हथियार मोनार्की के पास होते हैं। ये पार्टी नहीं है कि रेनू हमारी तो मेरे से डिसएग्री करेंगी, उसको कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं, लेकिन यह राजकुमार और राजकुमारी इस पार्टी को चलाते हैं। तो राजकुमार और राजकुमारी जब पार्टी को चलाते हो तो पावर का स्विच तो उन्हीं के पास है। सिद्धू का पावर प्लग निकाल दीजिए तो सिद्धू का बल्ब जलना बंद हो जाएगा, उसमें तो कौन सी बात है। और सिद्धू कौन से जयप्रकाश नारायण है या अन्ना हजारे हैं जो पूरा आंदोलन खड़ा कर देंगे? जिस दिन सिद्धू को पावर प्लग निकाला और बल्ब फ्यूज हुआ, सिद्धू मुंबई में मिलेंगे, मुंबई के अपने फ्लैट में नजर आएंगे। सिद्धू कौन से सड़क के नेता है? देखिए, इस पूरे चुनाव को समझिए, कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त पंजाब करने का खेल कौन कर सकता है? वो सिद्धू ही कर सकता है। आप समझ रहे हैं? और कैप्टन और अकाली दल के हाथ में कांग्रेस मुक्त पंजाब करने की चाबी है। ये कैप्टन को सोचना है। कैप्टन, जैसे राजेश बादल ने बताया अभी कि उन्होंने ब्राह्मणों का बयान दिया। दूसरा, पॉलिटिक्स में नुएंसेस बहुत होते हैं। जलियांवाला बाग के बयान, राहुल गांधी से मतलब अलग बयान देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कैप्टन का। चुनाव में 6 महीने हैं, उससे पहले कैप्टन न पार्टी छोड़ेंगे न पार्टी उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं है, क्योंकि चुनावों में जब एमएलए के टिकटों का, देखिए, चुनाव लड़ने का मैकेनिज्म हम सब जानते हैं। उस पे ब्लॉक लेवल पे वर्कर चाहिए। पार्टी छोड़ते ही ब्लॉक लेवल पे वर्कर कहां से आएगा? एक बात तो एमएलए तय के है कैंडिडेट कहां से आएंगे? त्यागी जी, एक बात तो तय है कि हाईकमान अमरिंदर को डिस्टर्ब करने की स्थिति में कतई नहीं है। सिद्धू को कर सकती है, सिद्धू में उतना जोखिम नहीं। देखिए, हम हाइपोथेटिकल सवाल की बात कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सवाल राजनीति में तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से ना हो। मैं आपसे अभी गिवन सिचुएशन में बात कर रहा हूं। नवजोत सिद्धू बागी हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिजली 5 रुपए की जगह 3 रुपए देना चाहते हैं। उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र ऑलमोस्ट जारी कर दिया है। मंत्रियों को कहा है मंत्री आकर के बैठना शुरू करें। एक पैरेलल गेम चालू हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, सुखबीर सिंह बादल और अमरिंदर सिंह को यह तय करना है कि पंजाब में किसकी सरकार बनवानी है और किसकी बननी है। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वहां एक जोकर है। बिल्कुल, मैं सर्कस के जोकर की तरह से बात कर रहा हूं। सर्कस का जोकर ये समझे कि मैं सर्कस का मालिक होकर के सर्कस चला सकता हूं, ये सिद्धू की गलतफहमी है। सिद्धू को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो एक एक्टर के मेस्मरिज्म से जुड़े हुए हैं। वो एक अलग तरह का तिलिस्म है। जो लोग उसके रंगीन कुर्तों को देखना चाहते हैं, जो उसके लच्छेदार भाषण को सुनना चाहते हैं। अगर आप देखें, कई बार गलतफहमी हो जाती है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को भी। आईएस जोहर को भी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। देवानंद भी पार्टी को सपोर्ट करने चले थे, तमाम तरह के लोग। लेकिन हकीकत क्या हुई? जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी का मुकम्मल वरदहस्त नहीं होता है, राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही टेढ़ा काम है। अभी इस पूरी गिवन सिचुएशन में जो बात आप जानना चाहते हैं, इस मोनार्की को, राजशाही को ये तय करना पड़ेगा कि ये पंजाब राजशाही मुक्त करने वाली जो ताकतें हैं वो सिर्फ वहां राजशाही का नुमाइंदा बनाए रखना चाहे या नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री रखना चाहती है कांग्रेस या नहीं, ये कांग्रेस को तय करना है। अगर कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कांग्रेस मुक्त पंजाब बनाने में, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। जी, तो क्या विजय जी यही एक धारणा बना ली है हाईकमान ने कि अमरिंदर की बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ है, उनसे मुक्ति पानी ही पड़ेगी? क्या ये धारणा है, एक पूर्वाग्रह दुराग्रह कह लीजिए, हाईकमान के दिमाग में ये स्थापित हो गई है और इसीलिए वो दूसरा लीडरशिप खड़े कर रहे, उसमें सिद्धू को उन्होंने पूरी आजादी दे रखी, जो चाहे करो?
क्योंकि दुराग्रह उनके मन में क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन रेणु जी की बात सही है कि जो हाईकमान है उनको कैप्टन अमरिंदर पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है तो नहीं है। तो हाईकमान में राहुल गांधी को पसंद नहीं है, सोनिया गांधी को तो पसंद है जी। नहीं, कौन जी। पसंद है? अमरिंदर पसंद नहीं है ना, अमरिंदर पसंद नहीं है, क्योंकि ये सिद्धू साहब का खेल जो है वो दोनों लीडरशिप करीब करीब एक साथ चल रही है। राहुल यदि सोचते भी हैं तो भी प्रियंका का ही फैसला चल रहा है। नहीं, मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ, सोनिया की बात कर, सोनिया नहीं है अभी इस समय। ये दोनों लोग राजकुमारी जो भी ये बोल रहे हैं, मैं वैसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी इस बारे नहीं, हमको बोलना चाहिए विजय जी। कारण ये है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। नहीं, क्योंकि कारण ये है कि इस कांग्रेस ये बहस का विषय नहीं, ये बहस का विषय नहीं। नहीं अनिल जी, विषयांतर हो रहा है, इस पर फिर कभी करेंगे, इस पर फिर कभी बात करेंगे। ना विजय जी को बात पूरी करनी, ना अभी नहीं विजय जी। तो माफी चाहता हूँ। तो मुद्दा ये है कि वो दोनों लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तय करना है, और अब ये भी समझना है कि ये बीमारी केवल मेडिसिन जो राजेश जी कह रहे हैं एक्सपायरी है कि नहीं है, वो नहीं है। अब ये बीमारी जो है बढ़ गई है और इसका इलाज अब सर्जरी है। अब दवा लेने के स्थिति में ये बीमारी नहीं है, इसलिए सर्जरी का फैसला पार्टी की लीडरशिप को, जो सीधा सा राहुल जी और प्रियंका जी है, उनको करना होगा। और जब बीमारी सर्जरी के लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर उसका इलाज दवाओं से और खासतौर से एक्सपायरी मेडिसिन से नहीं हो सकता। अब ये फैसला तो जो चीफ सर्जन है वो करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कई बार चीफ सर्जन जो पेरेंट्स होते हैं या जो मरीज होता है उसकी मर्जी के खिलाफ भी करते हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़े फायदे को, बड़े हित को देखना पड़ता है। अब ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा वो सोचते होंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए राहुल और प्रियंका कोई फैसला करना चाहते हो। ऐसा आत्मघाती फैसला तो वो नहीं करते होंगे, इतनी समझ उनकी है। लेकिन पसंद नापसंद को लेकर वो बहुत रिजिड है, ये अभी तक का अनुभव रहा है, और उसका नुकसान बार बार कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो अब रेणु जी जैसे समझदार लोग जो हैं, उनके की एडवाइस को यदि वो माने तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ काम कर सकते। रेणु जी, आपकी तरफ इशारा है विजय जी का, आपकी एडवाइस ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्या हम वो जो निष्कर्ष शुरू में निकाल रहे थे उसी तरफ कांग्रेस बढ़ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर सर्जरी का टाइम निकल गया तो मरीज मर के रहेगा, उसको बचाना असंभव हो जाएगा। रेणु जी अनम्यूट कर लीजिए। लगता है रेणु जी कहीं कंफ्यूज हो रही हैं। जी राजेश जी, आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अगर ये सर्जरी समय पे नहीं होती है तो मरीज का बचना मुश्किल है। अरे बिल्कुल ठीक है, हो गया, आप अनम्यूट हो गया, सॉरी। हाँ चलिए, ठीक है रेणु जी, चलिए रेणु जी आप ही बोलिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा, तो अगर ये सर्जरी का टाइम निकल गया तो मरीज को बचना मुश्किल है। देखिए, अभी तो लग रहा है कि टाइम निकले जा रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। जब हार्ड पोजीशंस ले लेते हैं पॉलिटिक्स में, तो उससे बैक ट्रैक करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ, थोड़ा सा मैलेबल हूँ, जो भाई बहन में इस समय दिख नहीं रहा है जिस तरह का पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं लगातार। क्योंकि हम लोग तो रोज ही देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, और वो इस पे जरूर एक डिस्कशन करेगा, क्योंकि हम भी इसको पैलेस पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो राजकुमार और रानी और ये सब है, क्योंकि यही एक माहौल है कांग्रेस पे। इस पे जरूर एक अलग डिस्कशन करिए, क्योंकि हम बात करने में भी इसको पैलेस पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। तो पर इसके लिए बहुत मेरे को लगता है कि सोनिया गांधी अगर अभी भी अपने आप को असर्ट करेंगी, देखिए सोनिया गांधी के साथ एडवांटेज ये था कि उनके पास अहमद पटेल थे। अहमद पटेल हर फैक्शन को, हर ग्रुप को, एलआई को, दुश्मनों को, सबको, वो यहाँ तक कि अरुण जेटली से हर 15 दिन में मिलते थे कि बाकी सब ठीक है और फैमिली पे प्लीज हाथ मत डालो। तो इतना उनको कंसर्न था, इतना वो उनका रीच था, वो हर तरफ से वो पार्टी को देखते थे, प्रोटेक्ट करते थे, वो सब लोगों से बात करते थे। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। अब कांग्रेसियों से आप पूछो, वो कहते हैं कि आप किससे बात करें, जाके किसको अपना दिल की बात कहें, किससे
अपना रोना रोए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो गया है। सोनिया गांधी अपनी बात को कन्वे करती थी अहमद पटेल को। अहमद पटेल जितने भी वेरियस प्लेयर्स थे, एक्टर्स थे, जो भी सिनारियों में जिस स्टेट में थे उनसे बात करते थे, और वो टालते रहते थे कि हाँ हाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ था। अब वो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद प्लेयर्स आए जो जिनको पॉलिटिक्स में अनुभव नहीं है, और ये लोग ये चाहते हैं कि यंग लॉट लाए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सोनिया गांधी ने राहुल को बताया कि तुम जो जिन यंग लोगों को आगे ला रहे हो, ये उनका कच्चा चिट्ठा है, ये क्या क्या इन्होंने किया है पिछले 2-3 सालों में, ये भी देख लो जरा। तो ये एक ऐसा है कि वो सोचते हैं कि जितने भी पुराने लोग हैं वो सब चोर हैं। उन्होंने पार्टी को से फायदा उठा के अपना 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 लूट लिया, अपना घर भरा है। तो उससे वो चाहते हैं कि एक नया लोग आए, नया कांग्रेस बने। पर नया कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि जो आपके पास एस्टैब्लिश लीडरशिप है आप चुनाव से पहले उनको रिजेक्ट कर दो। उससे जो कंफ्यूजन होगा वो तो होगा ही, जो इस समय हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सोनिया गांधी को ही समझना पड़ेगा इस स्टेज पे कि क्या उनको असर्ट करना है अपने आप को, क्या उनको आगे तक कहाँ तक वो गाड़ी ले जानी है, कहाँ तक उसको राहुल और प्रियंका को साइड करना है। क्योंकि इसके बिना अभी कोई चारा नजर नहीं आता पंजाब को बचाने का। त्यागी जी ने ठीक कहा, पंजाबी चुनाव में बहुत कुछ हो सकता है, पर जो एक माहौल बन रहा है, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोनों में भयंकर झगड़ा होगा, और अब तो ये पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया है जो सब हो रहा है कांग्रेस में। तो इससे नुकसान कैंडिडेट्स का होगा, पार्टी का होगा, सबका होगा ही। तो अगर सोनिया गांधी को पार्टी बचानी है, उनको CWC बुलानी चाहिए, उनको सीनियर लीडर्स को सामने लाना चाहिए, और उनको एक माहौल बनाना चाहिए कि भाई ये सब झगड़े खत्म करो और पार्टी को आगे ले जाओ। अकेले वो कर नहीं पाएगी। करने के लिए उनके आजकल उनके लेटेस्ट एडवाइजर सुना है वापस अंबिका सोनी और AK एंटनी आ गए हैं। दोनों बहुत बीमार रहते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, पर उसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो अभी उनको ये सब अगर उनको टाइम नहीं है, उनके पास करना पड़ेगा। और CWC बुलाएं, वो CWC में बहुत टाइप के लोग हैं जो सब अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सोनिया जी ये हम CWC एडवाइस लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हम लोग हर क्राइसिस के बाद कांग्रेस को लेकर यही बात करते हैं, और होता कुछ नहीं है। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस हाईकमान उसी ढंग से चला जा रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इतनी सारी रिपोर्ट आ गई हैं कांग्रेस में सुधार की, बदलाव की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये भी जो एक्सपायरी डेट की दवा है उल्टा भी असर करेगी, कांग्रेस पर भी असर करेगी, सिर्फ सिद्धू पर नहीं करेगी, कांग्रेस पर असर करेगी, कांग्रेस हाईकमान पर भी असर करेगी। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं राहुल प्रियंका, और ये इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और फिर प्रायश्चित करने का भी समय नहीं मिलेगा। आपने काफी हद तक ये अपनी बात कह दी है और साफ कह दी है। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, नुकसान तो पार्टी को ही होना है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो भूमिकाएं हैं, दरअसल मेरी नजर में तो बहुत साफ है। ये बात आपने बिल्कुल सही बात की कि ये होना ये चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, और हम लोग भी 30-40 साल में लगातार देखते रहे हैं कि जो होना चाहिए वो कभी कांग्रेस में हुआ ही नहीं। तो हम लोगों की जो एक पत्रकार होने के नाते जो विश्लेषण वाली जो बात है, वो कई बार हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कांग्रेस इसी तरह से चलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने अब प्रियंका गांधी जैसे है, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो छवि अभी तक तो नहीं है। अगर उनकी कोई छवि उज्जवल हो सकती है तो वो उत्तर प्रदेश है, तो उनको तो उत्तर प्रदेश तक की सीमा में बांध देना चाहिए, मेरा मानना साफ है। राहुल गांधी एक बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो कौन बांधेगा? बादल जी, कौन किसको कहाँ बांधेगा? मैंने कहा ना कि कौन है बांधने वाला? जब सोनिया ने कमान छोड़ दी है। नहीं, देखिए सोनिया जी के पास बहुत लंबी
के लिए वक्त नहीं है। मुकेश जी, हम सिद्धू और पंजाब डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी पे फोकस हो गए जी। मुझे विजय त्रिवेदी जी की बात में दम नजर आता है। जो मेरा फीडबैक है, मैंने कहा इसको अंत में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोग पूरी तरह से कैप्टन के संपर्क में है। उनको नजर आ रहा है कि जो अकाली दल की बैसाखी थी, उस बैसाखी के अलावा एक सुदृढ़ बैसाखी अगर कोई है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और कांग्रेस मुक्त भारत में जो 200 किलोमीटर की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और कांग्रेस पार्टी की जो खटखट गाड़ी है 70 किलोमीटर की स्पीड से, 130 किलोमीटर का गैप जो है स्पीड का है दोनों पार्टियों में। आप समझिए, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा और सारे लोग, अमित शाह, ये 24 आवर पॉलिटिशियन है। आप समझिए, उस स्पीड से पॉलिटिक्स करने वाले लोग कांग्रेस में नहीं है। मैं रेणु जी से भी कह रहा था, तो एक मिनट 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड। अभी मैं एक सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गया था, सब कमरों पे इतनी तख्तियां लिखी हुई है, मैंने टोटल नाम गिने 250 लोग थे। अगर ये 250 लोग 24 घंटे राजनीति करना शुरू कर दे तो किसी की जरूरत नहीं है, तख्तियां ही लगी हुई हैं। अरे वो ट्वीट भी नहीं करते, व्हाट्सएप भी नहीं करते। आप पंजाब में 250 लोगों की बात कर रहे हैं, 250 लोगों को वो महल राजनीति काम करने देगी तब तो। चलिए, महल में ही जी, वो आपने राजकुमारी वाली बात कह दी है, तो अब वो मुझे महल राजनीति पर आना ही पड़ा। बहरहाल बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सिद्धू की गाड़ी कब तक चलती है, कहां तक जाती है, और वो कांग्रेस को कहीं ठिकाने पर ले जाती है, बीच में कहीं छोड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। नमस्कार।